दोस्तों दोस्तों दोस्तों, मैंने आलस के पैसों पे खाना छोड़ दिया है दोस्तों। आज मैं लिख कर लाया हूँ सामान, बहुत कुछ दोस्तों, आज मैं लिख कर लाया हूँ। मतलब अब अगर ऐसा अब आप लोग बस एक चीज नहीं कह सकते आज कि अगली बार से लिख कर मत लाना, ठीक है? हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, हाउस एवरीवन डूइंग ब्रो? हाउस एवरीवन डूइंग? हाय टू ऑल द फीमेल्स एंड और कैसा है ब्रो? टू ऑल द गाइस। झूठ बोल रहा है, कैन कंफर्म ब्रो। लिख कर लाया हूँ मैं। पहला तो मैंने इंट्रो के लिए सबसे अच्छा जोक लिख लिया था, ठीक है? इंट्रो के लिए बेस्ट। ओ यो आयुष, व्हाट द फक, वेलकम टू आयुष फक द वर्ल्ड, वेलकम टू लव वन हेटर ब्रो, होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। देखो दोस्तों, लाइट कम है। रुक जाओ यार, मत मार प्लीज। अरे रुको ना, अभी 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 मारूंगा मैं, रुको। मैंने बहुत अच्छा जोक लिखा है दोस्तों। अब सही है, अब सही है। इज इट बेटर ब्रो? इज इट बेटर? और इज दिस बेटर? ये बताओ, ये बेटर है? ये बेस्ट है क्या? तुम बताओ, 1 2 3, 1 2 3। कौन सा? कौन सा बेस्ट? यार ये पता नहीं मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, ये मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, बताओ भाई। ये मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? कौन मेरे को डिडोस कर रहा है? मेरे को कौन डिडोस कर रहा है? मैं क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरी छोटी दुकान बंद मत करो। लव फ्रॉम, सीरियसली कल वही कहते हैं, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल रानीगंज। जैश ब्रो, थ्रोवेज वन बवाल था ब्रो। थ्रोवेज टू कब आ रहा है छोटे भाई? एंड वुल्फ क्राइमैन या फिर वेनम के ऊपर रिएक्शन दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबके ऊपर रिएक्ट करेंगे भाई। थैंक यू सो मच, लव टू। हेलो हेलो, अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है क्या दोस्तों? अब ठीक है, अब ठीक है। यार ये कौन कर रहा है मेरे साथ आज ऐसा भाई? क्यों कर रहा है? ये मेरे इंटरनेट की प्रॉब्लम है दोस्तों। ये मेरे कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 9 साल पुराना कंप्यूटर बहुत अच्छा है भाई, उस पर ये सब दिक्कतें नहीं होती। ये मेरे इंटरनेट की दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, मैंने ना एक बहुत अच्छा जोक लिखा था दोस्तों। दोस्तों, आप सुनोगे यार? सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है? पहले तो इंट्रोडक्शन जोक था वो, ठीक है? सबसे पहला जोक जो मैंने लिखा था, एक बार एक आदमी एक बार एक आदमी गली में कुत्तों को खाना खिला रहा था। तो उसको देखकर एक लालची बिल्ली कहती है, बहू बहू। कोई लाफिंग इमोजी नहीं दिख रहे भाई। Lordport, thank you, thank you, thank you. I do this for you guys, bro. I do this for you guys, bro. I do this just for you guys. देखो दोस्तों, आज मैं लिख कर लाया हूँ कुछ, ठीक है? मैंने ऑनलाइन काफी कुछ देखा है दोस्तों। एससी वेस्ट हो गया, क्या बोल रहे हो भाई? एससी पढ़ा तो मैंने उसका। अरे सीरियसली कालोल भाई, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, लव टू यू ब्रो। मैंने पढ़ा था आपका एससी। लिकर कहाँ है मतलब? क्या है भाई इसका? लोटपोट, स्टोलन जोक कहाँ से चुराया मैंने भाई? इतना ही था, हाँ इतना ही था भाई। इतना ही था मतलब? क्या पंचलाइन मार दी? अब तुम बोल रहे हो इतना ही था मतलब? क्या यार ये, यू गाइस आर अ टेरिबल ऑडियंस भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम कभी स्टैंड अप एंड अप देखने जाओगे ना, वहां पे ना ऑडियंस रेडी रहती है हंसने के लिए, वैंचोद। तुम लोग इतने घटिया लोग हो ना, तुम्हारे सामने यहाँ पे कोई वर्ल्ड का बेस्ट चुटकुला भी ला देना, तुम लोग यहाँ बस लोट पोट लिखते रह जाओगे। दक्ष पाल कहते हैं, डब्ल्यू ह्यूमन बीइंग प्लस ओनली थिंग आई लाइक अबाउट यू इज योर नॉट प्रिटेंशियस प्लस मोर लव टू यू माय इंटरनेट पेट। थैंक यू दक्ष ब्रो, थैंक यू। एंड शीश भाई बता दिया सबका, भाई बता दिया सब कर कब हंसना है लोटपोट। भाई अगर आप लोग ये जो आप लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हो 3 4 दिन के बाद, 3 4 दिन से कम से कम, तो आपको पता होना चाहिए ना कब हंसना है बहनचोद। ये भी मैं ही बताऊं क्या भाई? मैं आ गया हूं, काफी नहीं है क्या आपके लिए भाई? आप लोग मेरे से बस मेहनत कराना चाहते हो भाई। हाय दिस इज रफ्तार, प्लीज जोक मत मार। भाई देखो दोस्तों, मैं आज कुछ लिख कर लाया हूँ, ठीक है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? पहले हम न्यूज बॉय देखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि भाई क्या पता जो मैं लिख के लाया हूँ वो इंपॉर्टेंट ही ना हो, हमें यहाँ पे मुंह मारना हो, ठीक है? तो पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ मैं आज क्या लिख कर लाया हूँ, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ताकि इसके बाद जब हम उस पर जाए ना, तो अच्छा रहे, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस आज है 20 तारीख, ठीक है? अब 6 दिनों में मैं हो जाऊंगा 23 साल का, 23 ईयर्स ओल्ड। इससे पहले कि कोई यहाँ पे 30 लिखे, मैं माइक वॉल्यूम इंक्रीज करो। ओके ओके, होल्ड अप, आई कैन डू दैट। हेलो 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 हेलो, अब सही है, अब सही है। एनीवेज, मैं कह रहा था आपको कि मैं अब 6 दिन में हो जाऊंगा 23 साल का। 30 साल का मैं नहीं हो रहा हूं, प्लीज डू नॉट से दैट ब्रो। डू नॉट से दैट ब्रो, मैं 30 साल का नहीं हो रहा हूं, डू नॉट से दैट। देखो 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 दोस्तों, मैंने ऑनलाइन कुछ देखा था, ठीक है? मैंने ऑनलाइन देखा था, व्हाट एडवाइस शुड यू गिव 18 ईयर ओल्ड योर सेल्फ, ठीक है? व्हाट एडवाइस शुड यू गिव 18 ईयर ओल्ड योर सेल्फ? अरे लव ब्रो, लव यू होम बॉय, थैंक यू सीरियसली कलोल ब्रो। बट मैं आपसे कह रहा था, ठीक है? मैं आपसे कह रहा था कि 23 भाई, मैं 23 का हूं, आई एम नॉट 30 ब्रो, आई एम नॉट 40, आई एम नॉट 55 ब्रो, इज प्रॉब्ली 60। अबे स्लो मोड ऑफ कर भाई, क्यों भाई? तुझे 20 बार 30 लिखना है क्या?
तुझे 40 बार मेरे मुझे 30 साल का बुलाना है, एक बार बुला ले भाई। हर 5 सेकंड में एक बार बुला ले मुझे 30 साल का। तुझे क्यों स्पैम करना है भाई? ओ आकाश दुबे भाई कहते हैं अब तो 70 के हो गया, रफ्तार से भी मिल लिया, अब तो 110 रुपए देख के वो मुस्कान आती चेहरे पे। अब 100 रुपीज देख के वो मुस्कान आती चेहरे पे तेरे। अरे बिल्कुल आती है यार, 110 रुपए तो मेरे आज भी मेरे करीबी है यार। रफ्तार भैया से मैं मिला, रफ्तार भैया ने मेरे को नहीं दिए 110 रुपए। अब आप लोग दे रहे हो तो मैं आपसे मिलने के लिए ज्यादा ज्यादा उत्सुक हूँ। बट एनीवेज मैं आपको बता रहा था, तो मैंने क्या लिखा है आपको बता। हेलो आई एम तला अंजुम। हेलो आई एम तला अंजुम, प्लीज यूपीआई 13 के। इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं। दैट्स इट भाई, पूरा बार तो बोलता। हाउ डू आई बिलीव दैट यू आर एक्चुअली तला अंजुम? तूने आधी लाइन बोली भाई। हाय दिस इज न्यूज़ बॉय। हे गाइस दिस न्यूज़ बॉय, मेरा वीडियो मत चलाना। अबे ओए भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो फिर हम चलाएंगे क्या इस चैनल पे बहनचोद? करेंगे क्या हम? जयश इज 30 सेकंड्स यंगर देन गॉड ब्रो। एनीवेज मैं क्या लिख के लाया हूं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। मैंने ना अपने एज 1 to 23 के लिए मैंने एडवाइस लिखे हैं अपने लिए, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो। क्योंकि आप लोग और मुझ में अगर कोई फर्क है अभी वो, तो वो ये है कि मैं 23 का हूँ। ओमेगल पर जाएगा तो महिला हेल्पलाइन के लाइन व्यस्त हो जाएंगे। कृष्णा भाई व्हाट द फक, कृष्णा व्हाट द फक। हाय दिस इज बप्पा फ्रॉम बुशांग, प्लीज सेंड 44 रुपीज। हेलो आई एम टैंक ऋषु नीड 2K, तेरी बहन को दे धक्का। Hello MC Stan, this side I bought shoes worth of 45k and now my GPay balance is finished. Please send anything to my bank account. MC Stan does not type like that. Hi guys, I'm Jesh. Slash slash. What the fuck? Hello, I'm Atiq Ahmed. I'm missing you. Meet me. ऐसा what the fuck bro? भाई यार ये सब मत लिखा करो, ये सब मत। Hi Jay, this is Ice Spice. Send 500M. Da 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 da. Oh shit. Ice Spice, where do I send it? Ice Spice कहाँ भेजूं मैं? मेरे पास 500 मिलियन तो नहीं है। मेरे पास बैंक अकाउंट में 800 रुपए है। कैन आई सेंड इट टू यू ऑन यूपीआई? आई स्पाइस, आई स्पाइस। लाइक वेयर कैन आई सेंड, लाइक वेयर कैन आई सेंड, लाइक कम ऑन ब्रो, यूपीआई तो दे यार, यूपीआई तो दे। हाय गाइस आई एम जयेश, प्लीज मुझे सुपर चैट दो, सारी चीजें जो भी करे खुश। ओके दिस जोक इज डन ब्रो, दिस जोक इज डन, दिस जोक इज नो लॉन्गर फनी ब्रो। अब आप लोग इसको बेकार बेकार खींच रहे हो ब्रो। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आप एक जोक को 6 महीने से मार रहे हो, समझ रहे हो? अब इसको बंद कर दो। आप लोगों को समझना चाहिए कि जोक्स एक्सपायर हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। हाय जय एम कृष्णा का मैनेजर, ही वांट्स टू कोलैब। कौस्तभ भाई ठीक है भाई, यार एक जोक को ना 2-4 बार के ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप लोग ना हर चीज का फन रुइन कर देते हो। आपकी वजह से मेरा इडली समोसा जोक खराब हो गया। ये देखो, हाय आई एम बीट फ्लॉले फ्लॉले फ्लॉले, ये डैम। तू भी समोसा वाला जोक 6 महीने से मार रहा है। अबे समोसा वाला जोक की सीन क्या है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो समोसा वाला जोक मुझे लगता है ना अभी तक अपना पीक पोटेंशियल उसने हिट नहीं किया भाई। जिस दिन मोदी जी उस जोक पे हंस दें, उस दिन आई थिंक वी हैव रीच्ड द पीक पोटेंशियल, ठीक है। बट एनीवेज हम न्यूज बॉय देख लेते हैं, उसके बाद मेरे पास काफी सारी चीजें हैं, नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इन बेकार की बातों में हम फंसे रह जाएंगे दोस्तों। तो हम पहले न्यूज बॉय देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। हमें मुझे आज परफॉर्म करना है तुम लोगों के लिए, मैं लिख कर लाया हूँ भाई। कम ऑन ब्रो। हाय आई एम पॉप स्मोक, मीट मी हियर। किसी दिन आपसे सच में पॉप स्मोक मिलने आएगा जनाब। और जिस दिन वो आपके सामने आके जब डियोर डियोर करेगा ना, अपने बड़े बड़े हाथों से जब आपको मारेगा ना वो, तब आप समझोगे बहनचोद कि किसी भी इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समझोगे एक दिन भाई, ऐसे नहीं समझोगे तुम लोग। हाय आई एम विक्रम, प्लीज सेंड मी 100 रुपए। अबे तू नकली विक्रम है, मैं तूने मेरे को अभी तक झाटू तो बोला ही नहीं, झाटू लग रहा है तो लिखा ही नहीं। ब्रो रीड कमेंट्स ऑन योर शॉर्ट्स। अरे यार मैं ये सब नहीं कर रहा भाई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं तुम्हारे, मेरे को पता, मैं तुम्हारे मैसेजेस नहीं देख पा रहा दोस्तों। तुम लोग मेरे को जो मैसेज करते हो ना, मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ गालियां पड़ रही है भाई। और इन लोगों ने हद पार कर दिया भाई, हद पार कर दी है हर चीज की। मैंने अपने पिछली स्ट्रीम पे भाई इनके हेट कमेंट्स पढ़ते हुए रिएक्ट किया, ठीक है। इनके हेट कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, ठीक है। और भाई उन सालों ने स्क्रीन रिकॉर्ड करा मुझे, उनका हेट कमेंट पढ़ते हुए अपने अपने पेज पे पोस्ट करा उस रिकॉर्डिंग को, मुझे टैग करके, और लिखते हैं अभी तो 1 महीने तक चलेगा ये। अबे ऐसे कौन करता है भाई? गाली दे रहे हो ठीक है भाई, अब तुम गाली देते हो मुझे पढ़ते हुए देखकर, उसके बाद भी दैट्स क्रेजी ब्रो, इट्स टू मच। बट एनीवेज वी आर बैक टू न्यूज़ बॉय। हेलो मिलन भाई, कैसे हो आप मिलन भाई?
सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो आज हमारे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आइसो स्पीड के बारे में। तो आइसो स्पीड रिसेंटली जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे अपने चैनल पर, वहां पे वो रिएक्ट करे कैरमी नाटी का जो सॉन्ग है यलगार, उसके ऊपर। वो सॉन्ग उनको थोड़ा सा पसंद नहीं आया। ऑफ कोर्स मैं रिएक्शन तो दिखाऊंगा, लेकिन ज्यादा मैं वो गाना नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आपको पता होगा। अब देखिए ना उनका रिएक्शन। This right here? If this shit's ass, I'm ending my stream. एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। कितनी मेहनत सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया। इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया, रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया। Are you fucking serious? वीडियो की रॉकेट पूरे देश का दिल लुभाया। और ये हाथ Are you serious? लगी हूँ इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, आने लगते हिलने फूल। Are you serious? से भरने वा- This that real shit. This is the realness. तो चलिए अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ सालो, दोगले के बच्चों, तुम लोग अब इसे जाके जैश कॉपी नहीं बोलोगे? मैं इसकी तरह स्ट्रीम पे किसी दिन भौंक दूं तो तुम ब्रोथिंग की स्पीड, ब्रोथिंग की आइशो स्पीड, आइशो जैश। लेकिन अब तुम इसे, जो चीज मैंने 2 से 3 साल पहले कर दिया है, अब तुम इसे जाके नहीं बोलोगे जैश कॉपी? बहन के लोड़ो हैं सालो, घटिया लोग, बहनचोद, मेरे पीछे पड़े रहते हो दिन भर, इसे जाके नहीं बोलोगे तुम? ब्रोज डिल्यूशनल। Oh man, speed copy नहीं सालो, जैश कॉपी। The fuck? These guys, bro, he doesn't know you all. मैं आगे बढ़ रहा हूँ बहनचो, तुम अगली अपडेट के बारे में बात इसके, करें। इसके मुंह लग जाता हूँ भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तुम्हारे ये इस चैट में मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी चैट। यो हनी सिंह के बारे में। तो यो हनी सिंह के ऊपर से पुलिस कंप्लेंट कर दिया यहाँ पे एक बंदे ने, जिसका नाम है विवेक रमन, ठीक है। उसने काफी सारे बड़े एलिगेशंस लगाए, जैसे किडनैपिंग का, उनको असॉल्ट किया गया, ये सब। तो जिसने कंप्लेंट किया ना विवेक रमन, तो उन्होंने 15 अप्रैल को यो हनी सिंह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। एंड मनी ट्रांजैक्शन के टाइम में कुछ ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से विवेक ने जो वो शो को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे उसका ऐसा कहना है, इसके बाद जो यो हनी सिंह गुस्सा हो गया, उन्होंने जो उनको किडनैप करके होटल में रखा, उनको मारा, वही सब वो एलिगेशन लगाए, बताया कि हनी सिंह को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। बता दो इसके ₹40 हैं। अर्पित गना पास यू इन सब्स लिल ब्रो। एक सेकंड, अर्पित गना पास यू इन सब्स लिल ब्रो, पुल हिम डाउन। अरे नहीं यार, तुम पागल हो क्या? दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अर्पित मेरा दोस्त है, मैं उसे कंपटीशन नहीं कंसिडर करता। अगर वो मेरा दोस्त नहीं भी होता तो भी मैं उसे कंपटीशन नहीं कंसिडर करता, क्योंकि मैं ऐसे कंपटीशन नहीं लेता जो मैं हारने वाला हूँ। बट लेट्स गेट बैक टू दिस वन ब्रो, सीरियस ब्रो। ये ऊपर जो हनी सिंह का जो चैट जीपीटी पे जाके माफी मंगवानी पड़ेगी भाई। लगाया, जैसे किडनैपिंग का, उनको असॉल्ट किया गया, ये सब। तो जिसने कंप्लेंट किया ना विवेक रमन, तो उन्होंने 15 अप्रैल को यो हनी सिंह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। एंड मनी ट्रांजैक्शन के टाइम में कुछ ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से विवेक ने जो वो शो को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे उसका ऐसा कहना है, इसके बाद जो यो हनी सिंह गुस्सा हो गया, उन्होंने जो उनको किडनैप करके होटल में रखा, उनको मारा, वही सब वो एलिगेशन लगाए, बताया कि हनी सिंह। अबे चलो होटल में तो रखेंगे नहीं भैया, तुम सोचो, मेरा कमरा देखो एक बार, मेरा कमरा देखो एक बार। इज अ होटल एन अपग्रेड और नॉट? होटल अपग्रेड तो है ना? क्या यू आर नेक्स्ट? अबे भाई, होटल में रखेंगे भाई इसको। तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार लोगों को नहीं पता है शायद, पर इसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? और भाई हरी सिंह तो अच्छे होटल में रखेगा, पैसे तो बहुत है उनके पास। अब मारेंगे, चलो चलो मारने की बात कर रहे हैं, ठीक है? यार मैं पता है सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हनी सिंह का गाना गा दूं मैं और माफी मांग लूं, लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे एक भी गाना। अब मैं कोई गलत गाना गा दूंगा जो रफ्तार ने लिखा होगा, लिल गोलू ने लिखा होगा, किसी और ने लिखा होगा, फिर मुझे और मार पड़ेगी। ये कहाँ फंस गया मैं? फक ब्रो, छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। भगवान बचाया मैं। इनको जो जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। बता दो इसके ऊपर जो हनी सिंह का कुछ भी रिएक्शन नहीं आया, अगर आता मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जहाँ पे हनी सिंह का बात करते बादशाह के बारे में, तो बादशाह भी पढ़ सकते हैं ट्रबल में। तो उनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ था, आपको पता होगा, सनक, जिसमें काफी मिलियंस में व्यूज आए, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सॉन्ग। तो उस सॉन्ग को लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी ने आपत्ति जताया। उनका कहना है कि बादशाह ने जो शिव भगवान के नाम के साथ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो उस सॉन्ग में भोलेनाथ वर्ड यूज करते, आपको पता होगा। उनका कहना है कि उस सॉन्ग में से भोलेनाथ वर्ड को हटा के जो उनको एपोलोजाइज करना चाहिए। यहाँ पे आर्टिकल में लिखा गया, दरअसल गाने में सिंगर ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया और गाली तक दी है। उसके बाद गायक ने गाने में खुद को भगवान शिव का भक्त बताया है। पुजारी का कहना है कि हिंदू संगठनों सहित महाकाल सेना और पुजारी महासंघ ने गाने से भोलेनाथ का नाम तत्काल प्रभाव
से हटाने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद से वो एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। और इतना नहीं, आज बहुत सारे कंप्लेंट्स वगैरह। एक और न्यूज़ अभिषेक बच्चन की बेटी से रिलेटेड, जिनका नाम है आराध्य बच्चन, जो कि सिर्फ 11 साल की है, और उनसे रिलेटेड काफी सारे YouTube चैनल्स पर जो फेक न्यूज़ वगैरह डाले जाते हैं उनका हेल्थ से रिलेटेड, तो वही उसी से रिलेटेड ऐश्वर्या बच्चन अभिषेक बच्चन से दिल्ली हाई कोर्ट गए एंड बहुत सारे YouTube चैनल्स के अगेंस्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि जितने भी फेक न्यूज़ वगैरह फैलाए गए उनके बेटी से रिलेटेड, उन सारे वीडियोस को जो हटाया जाए। उनमें से एक दो चैनल्स का नेम भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे बॉलीवुड टाइम, बॉलीवुड चिंगारी और भी काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं। बता दो इसका हियरिंग जो है आज यानी कि 20 अप्रैल को। और साहिल खान के अगेंस्ट में भी एक एफआईआर दर्ज हो चुका है। क्यों, अब इसका एकदम डिटेल से पता नहीं चला। यहाँ पे एक लेडी ने जो उनके अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगाया कि साहिल खान ने उनसे रिलेटेड डिफेमेटरी पोस्ट वगैरह किए सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि उनको जो धमकाया भी है साहिल खान ने, ऐसा वो एलिगेशन लगाई। बाकी ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसे कुछ भी डिटेल्स अभी तक पता नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े, अगर इसके बारे में और डिटेल्स मुझे मिलता है तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए इतने सारे कंप्लेन, नेक्स्ट यू क्यों लिख रहे हो भाई तुम? नेक्स्ट यू क्यों लिख रहे हो? यू आर प्लेइंग चेस। हाँ, पिछले दिन स्ट्रीम पे यार, ये ब्राउजर मैं सिर्फ स्ट्रीम पे यूज करता हूँ। अबे तुम यू आर नेक्स्ट क्यों लिख रहे हो? मेरे को बताएगा कोई ये क्यों लिख रहे हो तुम? मैंने क्या किया है भाई? अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, रफ्तार वर्सेस हनी सिंह के बारे में। उन्होंने यहाँ पे सम्राट भाई रफ्तार के अगेंस्ट में कुछ ट्वीट्स वगैरह किए। सबसे पहले तो वो रफ्तार का एक बहुत पुराना क्लिप शेयर किया जहाँ पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट में एनआरसी एंड सीएए के अगेंस्ट में बोला था। सोनी सिंह कहते हैं, आई एम हनी पाजी's nephew, he is watching you live right now, trust me you're next, don't do this। सोनी सिंह ने लिखा है ये, आई एम हनी पाजी's nephew, he is watching you live right now, trust me you're next, don't do this। अबे तू मुझे चूतिया समझता है क्या? हैं, मुझे चूतिया समझता है क्या? अब अपने नेफ्यू से भी हनी पाजी थोड़ी बुलवाते होंगे अपने आप को वो। तू पागल है क्या? चाचा बोलना होता है फिर तो। मेरे को एकदम गवार जाहिल समझ रखा है तुमने। 110 रुपए लेके आके बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपको बताओ एक टाइम पे एनआरसी एंड सीएए को लेकर कितना बड़ा हंगामा हुआ था। उसी टाइम पे रफ्तार ने कुछ ये कहा था, शो शुरू होने से पहले एक बात बिल्कुल सीरियसली क्लियर कर रहा हूँ, चाहे कल करियर चले चाहे ना चले, कोई दिक्कत नहीं, कितना कमा लिया कि तक भूखा नहीं मरूंगा। इस इंसान का नाम है अर्शद। ये मेरा ऐसा ख्याल रखता है कि कोई मेरे को धक्का भी नहीं मार सकता। अगर इसको कोई देश से निकालने की बात करेगा तो सामने गोली खाऊंगा। चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, सब हमारे भाई है, किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे सम्राट भाई लिखे 4 साल हो गए लेकिन आज तक अरशद को बाहर नहीं निकाला। नहीं, बिना बिल पड़े कुछ बोलना हो तो बताना। फिर रफ्तार ने कल आपको पता होगा जो भी उनके अगेंस्ट में ट्वीट्स वगैरह करते थे उनको रिप्लाई किए थे, बुद्धिहीन तनु जानी के समीरो पवन कुमार बल्लभ बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश, दिन में कुछ से 10 बार बोला करो जय श्री राम। उसका सम्राट भाई रिप्लाई किया, जय श्री राम भैया, आशा करता हूँ अरशद का भूत उतर गया होगा। फिर वो लिखे, सामने एमयूए है इसलिए जल्दी से कट्टर हिंदू बन जाता हूँ। इसके पूरे करियर में कभी कहीं देखा हिंदुइज्म को प्रमोट किया इसने? सीएए, कठुआ केस, बाकी सब पर ज्ञान देते दिख जाएगा। कैसी कैसी बातें करते हैं भाई ये लोग, कैसी कैसी बातें करते हैं भाई। हर चीज को कहां कहां लेके चले जाते हैं यार भाई। ये बहुत डेंजरस टेरिटरी में चला जाता है यार। हर चीज बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में हर चीज पहुंच जाती है भाई। मुझे नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे सिंपल सी बातें हो रही थी यार, मतलब गानों को लेके लड़ाई हो रही थी अभी तक, ये हम कहां पहुंच गए, क्यों, और इन्होंने क्या कह दिया। लक्ष्य चौधरी भी अपने व्लॉग वाले चैनल पर रफ्तार वर्सेस हनी सिंह के ऊपर रिएक्ट करें ना, वो क्या कहे आप खुद देखिए। कहीं ना कहीं मतलब एक दो इंटरव्यू में सब इनडायरेक्ट हो रहा है, वो चीज बहुत बाहर आ गई। हनी सिंह पाजी के बहुत सारे गाने लील गोलू और बादशाह ने लिखे थे, उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया ये वो। बट मैं फिर ये कहता हूँ यार रफ्तार भाई को इस कंट्रोवर्सी में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लील गोलू जब सामने नहीं आता भैया तो बंदा जिसका क्रेडिट लिया वो सामने आके बोल रहा है, फिर ना सारा बैकलैश रफ्तार भाई पे जाता है पूरा। तो मैं तो यार अपना बताऊं तो मैं तो सबके गाने सुनता हूं, सबके। मैं तो कंट्रोवर्सी में मजे लूं, मगर सबसे अच्छा गाना कौन बनाएगा, सबसे अच्छा डिस किसका आएगा। मैं मुफाड़ वर्सेस कृष्णा जब हुआ था तब दोनों के सुने, जो मुझे मुफाड़ के अच्छे लगे मैं बताए। फिर एमी वर्सेस कृष्णा वो सुने। हां बस कृष्णा का मैं इसलिए फैन हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो रैपिंग का रोस्टर है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं। एलविश यादव ओके, गुड ओपिनियन, गुड ओपिनियन। मतलब मैं अब क्या बोलूं अब मैं इस ओपिनियन के बारे में, मतलब मैं रैपिंग का रफ्तार इज टू बेस्ड यार, सबको रेज और सीध करवाता है। अरे नकली मेरा ब्रो, व्हाट्स अप नकली भाई? नकली भाई कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग नकली भाई? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ही इज बेस्ड एज फक। लेकिन भाई ये रैपिंग का रोस्टर का तो मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक उसे अच्छा लगेगा। सनी सिंह कहता भाई नॉट इवन किडिंग, चाचू वांट्स योर एड्रेस। अबे यार सनी सिंह भाई सनी भाई मेरी मदद कर दो भाई। सनी भाई मैं फंस चुका हूँ इस मामले में, बेकार मुझे बचा लो यार। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ यार। सनी भाई मेरा एड्रेस मत निकलवाओ भाई, शर्मिंदा हो जाऊंगा। मैं बहुत गरीब इलाके में रहता हूँ, प्लीज मेरा एड्रेस मत निकालो, प्लीज मत निकालो। के बारे में एलविश यादव का एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर किया अवनीश सिंह। वो दोनों दोस्त हैं, आपको पता होगा। तो स्टोरी ऐसा है कि एलविश यादव से YouTube क्विट करने वाले थे। ऐसे कब की बात है, अवनीश सिंह अपने एक पॉडकास्ट में रिएक्ट करें ना, आप खुद उनसे सुनिए। एलविश मेरी कहानी बड़ी अजीब रही है। एलविश मेरे सेक्टर के पीछे रहता था, तो एलविश से मेरी बात हुई तो एलविश ने बोला, उसको मैसेज किया, उसको कुछ फैंस ऐसे वीडियो देखी थी, हे ब्रो इंटरेस्टेड फॉर कोलैब समथिंग। उसने मेरे को आया एक दो दिन बाद रिपोर्ट की, लेट्स डू इट। अचानक से मैंने एक दिन मैसेज किया तो ये बंदा आता है लंबा सा वैगन आर में,
हमने गेड़ी काटी एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम बिकॉज़ उसको बड़ा प्रैंक्स कर रहा था उस टाइम पे, तो वो यार काफी परेशान था। तो हमारी ऐसे बात हुई, तो उसने बोला कि यार मैंने YouTube बंद कर रहा हूं। मैंने कहा कि और उसके सब्सक्राइबर अच्छे थे, मतलब मेरे लिए तो अच्छे थे कि 1200 या फिर 2000 समथिंग सब्सक्राइबर थे। मैंने बोला कि यार मेरे 400 500 बंदे के 22 सब्सक्राइबर क्यों बंद कर रहा है? तो उसने भी अपना बताया कि यार मतलब इतने टाइम से मैंने कर रहा हूं, नहीं हो रहा। तो हमने ना मौके पे ही वेबिनार में हमारी पहली वीडियो के साथ में हमने ऐसी गुड फ्रेंड वर्सेस बेस्ट फ्रेंड सोची और हमने बनाई। एलविश की ट्यूशन होती थी शाम को एलविश गया वहां से, शाम को ट्यूशन जाने से पहले उसने वो वीडियो डाल दी। वो वीडियो 2 दिन में बूम करे। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। System. That's all I gotta say, bro. मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो मिस्टर इंडियन हैकर जो एक सुपर कार लिया, यानी कि उन्होंने काफी यूनिक चीज किया ना वहाँ पे, जब वो कार की डिलीवरी लेने गए थे ना, वो जो अपने सरकारी स्कूल का ड्रेस पहन के गए थे। जैसे इतना महंगा कार लेने हो गए, लेकिन वो जो सरकारी स्कूल के ड्रेस में गए थे। यस, मैं आपको एकदम छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। और साथ एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो मैंने ड्रेस पहन रखी है मलिक सर, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये एक्चुअली मेरी स्कूल की ड्रेस। सनी सिंह कहता है गाइस इन चैट यू टेल हिम और गिव हिज एड्रेस। अरे यार सनी पाजी भाई मुझसे बात कर लो ना, हम निपटा लेते हैं मामला। सनी पाजी भाई, सनी पाजी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉल करोगे? सनी पाजी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉल करो, मैं आपसे यहीं पे निपटा लेता हूँ यार मामले। प्लीज ऐसा मत करो यार, आप मेरे को अभी इंस्टा पे कॉल करो प्लीज। प्लीज सनी पाजी प्लीज ऐसा मत बोलो यार, मेरा एड्रेस क्या करोगे आप? प्लीज मेरे को इंस्टा पे कॉल करो सनी पाजी प्लीज, अभी कभी करो, अभी कभी करो सनी पाजी प्लीज, प्लीज करो, अभी कभी करो, मैं अभी बात कर लेता हूँ आपसे यार सनी पाजी। कर रहे हो कॉल मुझे? अबे ये कोठा नंबर 420। अबे क्या वैसे मेरा एड्रेस किसी को चाहिए, अगर किसी को मेरा एड्रेस चाहिए तो आजकल इंटरनेट के जमाने में सब कुछ अवेलेबल है भाई। आजकल इंटरनेट के जमाने में सब अवेलेबल है, आप बस ये सर्च करो। हैं हटा दिया इन लोगों ने। ये रहा देखो दोस्तों, मेरा घर है, मेरा घर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप बस यहाँ पे जय स्क्रिप्ट लिखो यूट्यूब पर, मतलब गूगल पर आप जय स्क्रिप्ट लिखो, आपको मिल जाएगा मेरा एड्रेस, बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों ना मिले। और रिव्यूज भी है इस पे काफी सारे, आप अगर देखोगे तो रिव्यूज। प्लीज डोंट डू दिस, व्हाई यू डिड दिस जयश, यू आर वेरी नाइस पर्सन इन रियल लाइफ, ही डू हैव अ लाइफ, डोंट नो बट ही इज स्ट्रगलिंग इनसाइड टू फॉर मेकिंग। व्हाट द फक डू यू मीन ब्रो? L place L streamer's house. Arpit Pala Crip better. Let place on God. Bhikmana. PW song ठीक है भाई, इसके बाद देखता हूँ मैं PW song। अरे तेरी सर, हमारे राजस्थान में सर गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें यही ड्रेस चलती है। जब मैं ये पहन के रोडों पे जाता था और जब मैं देखता था बड़ी कारें, तभी से मेरे दिमाग में मतलब ड्रीम्स और ख्वाब और सपने आ गए थे, काश मे भी एक दिन अपन ऐसा कुछ लेंगे। तो आज फाइनली वो मैं फील कर पा रहा हूँ, हालांकि मैं स्कूल में नहीं हूँ, बट जानबूझ के मैंने ड्रेस पहनी है ताकि मैं वो फील जो उस टाइम में नहीं ले पाया वो आज ले पाऊँ। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, सलमान खान के बारे में। सलमान खान का आपको पता होगा थ्रेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है, उन्होंने भी टीवी इंटरव्यू में जो धमकी दिया था, तो अभी रिसेंटली सलमान खान को एक और नया थ्रेट मिला थ्रू ईमेल। सिर्फ सलमान खान को नहीं, इस बार राखी सावंत को भी मिला। क्योंकि राखी सावंत अपने इंस्टाग्राम पर जो है सलमान खान की तरफ से माफी मांगी थी लॉरेंस बिश्नोई को। क्योंकि जब लॉरेंस 110 रुपए। स्वागत मोहंती भाई कहते हैं सनी पाजी सच बोल रहे हैं, घर पे पाजी बुलाते हैं सब हायरार्की ब्रो। अबे यार भाई मेरे को मत करो ऐसे भाई। ब्रो वाई ब्रो वाइब्रेट्स व्हेन ही टॉक्स। हु ब्रो मी? यार मेरे को कोई कॉल कर रहा है क्या? मेरे को कोई कॉल कर रहा है तो बताओ भाई, मेरे से बात कर लो भाई प्लीज यार। ये सब मामला यहाँ वहाँ पे मत लेके जाओ यार। यू मिस्ड एन ऑडियो कॉल। भाई बहुत सारे लोगों ने कॉल किया भाई। ये कौन है भाई यहाँ पे? असली वाला कौन है बहनचोद? असली वाले का नाम क्या है? मैं इससे कॉल करके बात करता हूँ भाई। अभिजीत इसने अभिजीत उठा ले भाई, उठा ले अभिजीत। पक ये तो नहीं उठा रहा भाई, ये तो बेकार की धमकी दे रहा है मुझे बेकार की धमकी दे रहा है। और कौन कर रहा है? गॉड डैम ब्रो, भाई कॉल आ रहा है। मैं हूँ भोसड़ी के। ये बंदा इससे मैं बात करता हूँ अभी। उठा ले भाई फोन। अबे उठा ना भाई ये देखो भाई, ये लोग फोन ही नहीं उठाते भाई। हेलो भाई, कुछ कह रहे हो आप भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो भाई, आप मेरे को धमकी दे रहे हो? नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही। आप मेरे को बताओ ना, आप मेरे को धमकी दे रहे हो? हाँ भाई क्यों भाई, मैंने क्या किया? अबे इसने काट दिया, इसने कॉल काट दिया।
अबे इसने कॉल काट दिया। हाँ भाई बोल के कॉल काट दिया। अबे ये कोई और बंदा भी कर रहा है, ये भी धमकी देगा क्या? स्क्रिप्टेड स्ट्रीम क्या भाई, मैं रैंडम होके कॉल उठा रहा हूं। हेलो 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 भाई। हेलो हाँ भाई आप मुझे धमकी दे रहे हो? हेलो हाँ भाई हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो हेलो भाई हेलो। रुक रुक तुझे रुक भैया क्या हुआ? तुझे रुक भैया क्या हुआ? तुझे रुक तुझे भैया भैया क्या हुआ? आप मेरे को बताओ ना, आप बात कर लो ना, धमकी क्यों दे रहे हो? तुझे रुक क्या कर हाँ भाई रुक क्या होता है भाई? अरे कुछ बोल ना। अरे रुक क्या होता है भाई? अब मेरे घर आ रहे हो क्या अभी के अभी? भाई कुछ बोल तो दो भाई। रुक क्या होता है भाई? मैं कॉल काट रहा हूं इसका। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अबे रुक क्या होता है भैया? भैया आप कुछ बोल तो दो। ज्यादा हो रहा है अरे भैया देखो मैं माफी मांगना चाहता हूँ भैया। तुझे रुक रुक अरे क्या रुक रुक क्या भैया? मतलब आप रास्ते पे हो गया? आप बोलो आप रास्ते पे हो गया? हाँ तुझे रुक तुझे रुक भैया, मैं रुका हुआ हूँ, आप बता तो दो पाजी। एड्रेस एड्रेस अपना एड्रेस हाँ अपना एड्रेस अपना यार मैं कॉल काट रहा हूँ इसका। बहन चोद ये क्या है भाई? रुक 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 भाई, इसने मेरे से 2 मिनट बात करी, बस रुकने बोला। भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, इफ यू कैन राइट अ कपल ऑफ सॉन्ग्स फॉर हनी 4.0 एवरीथिंग वुड बी सेटल्ड, बस गाना दे देना। भैया मैं कर दूंगा। मेरे को एक और कॉल आ रहा है भाई, बहन चोद भर भर के धमकी आ रही है भाई। ये क्या, इसको कॉल बैक करता हूँ मैं अभी। हो भाई 110 रुपए हैं। सोनी सिंह जितने भी दल्ले स्क्रिप्टेड लिख रहे हैं, मार पड़ेगी तो सारी स्क्रिप्ट भूल जाएंगे। अरे यार भैया क्या बोल रहे हो भैया? यार कौन उठा ले मेरे भाई? धमकी देनी है तो। हेलो हेलो हाँ भैया। हाँ भैया क्या हुआ, हो गया? इंटरनेट पे ओपिनियन दे देगा, ज्यादा शौक है? भैया भैया सुनो तो सही भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया। मैं आप क्या हुआ भैया? आप क्या करना चाहते हो? कुछ क्यों नहीं किया? भैया हायरार्की होती है, एक हायरार्की होती है। पाजी अब मेरी बात सुनो पाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। घर पे पता लगेगा क्या किया क्या नहीं किया। घर पे पता, मेरे घर वाले को पता चल जाएगा मैं स्ट्रीम पे भीख मांगता हूँ। घर वालों को तो पता भी नहीं चलेगा कि लड़का गया किधर। हायरार्की है, फॉलो किया करो। भैया मुझे माफ कर सकते हो भैया प्लीज? सॉरी हूँ 1 मैं। करोड़ रुपए लगेंगे। क्या 1 करोड़ रुपए? भैया भैया मैं हूँ जयश, मैं रफ्तार नहीं हूँ भैया, मैं जयश हूँ। मैं वो जो यूट्यूबर साइड में बैठा था। 1 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगा? थोड़ा फनी कर ले फिर चल जाएगा इतने में। भैया बाय। बहनचोद आजकल गैंगस्टर बड़े बदतमीज है बहनचोद। आजकल के गैंगस्टर लोग भी इतने बदतमीज, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई। फक भाई, किसी को तमीज नहीं है बात करने की आजकल भाई किसी से। बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दिया था ना, उन्होंने बोला कि बिश्नोई गैंग को सॉरी बोलो, उन्होंने जो हिरन मारा था उसके लिए, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर अंजाम बुरा होगा। तो राखी सावंत जो सलमान खान के सपोर्ट में आके सलमान खान की तरफ से बिश्नोई समाज से माफी मांगी थी। तो अभी जो सलमान खान को धमकी मिला ना, वहाँ पे ये भी लिखा गया कि राखी सावंत जो इस मैटर से दूर रहेगा। और जो सलमान खान का न्यू फिल्म है किसी का भाई किसी की जान, उस फिल्म से एक और म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, लेट्स डांस छोटू मोटू। तो उस म्यूजिक वीडियो का लिरिक्स एंड डांस स्टेप्स को जो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसे यहाँ पे न्यूज ऑफ बॉलीवुड लिखे थे, जिसको केआर के भी रिट्वीट किया। हां व्हाट इज दिस, सलमान खान हैज गॉन क्रेजी, समवन शुड एडमिट हिम इन द What is हॉस्पिटल। this, और जो bro? दिव्या टैंडन लिखी थी, दिस लिरिक्स आर सो एनोइंग, आई वुड रादर लिसन टू ए क्लासरूम ऑफ किंडरगार्टनर सिंगिंग रिंग अराउंड द रोजी ऑन रिपीट। सनी सिंह कहता है उल्टा लटका के 4 बार शोरी बोल दे माफ कर देंगे। भैया अभी करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। उल्टा लटक के 4 बार शोरी बोलना है ना भैया, अभी करता हूँ। 1 सेकंड दो मेरे को, बस मेरे को 1 सेकंड दो भैया, मैं अभी करता हूँ। उल्टा लटक के 4 बार शोरी बोलना है ना, अभी कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं यार ये तो टेढ़ा लटक गया मैं। 1 सेकंड भैया, अभी बोलता हूँ मैं। आप भैया भैया अभी मुझे बस माफ करने के लिए रेडी रहो आप भैया। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, कैसे करते हैं भाई ये? अच्छा हाँ पहले तो इसको ये करता हूँ, उल्टा लटक के शोरी बोलना है, ठीक है 4 बार। ओके ओके भैया आई एम शोरी, भैया शोरी,
भैया शोरी, भैया शोरी, भैया शोरी, भैया शोरी, भैया शोरी, भैया मुझे माफ कर दो, भैया शोरी मुझे माफ कर दो, भैया शोरी मुझे माफ कर दो, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं उल्टा लटक के माफी मांग रहा हूँ, भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, भैया प्लीज, भैया प्लीज। चलो अब मैं सीधा हो जाता हूँ, माफी मांग ली तो। पाजी बोला, अरे यार फिर लटकना पड़ेगा बहनचोद। हाँ, ओ डॉलर आए, डॉलर डॉलर। वो नहीं 44 पे सारे थ्रेड जो भी वो स्क्रिप्टेड है। अरे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, रैंडम होगा, कॉल उठा रहा था मैं। पाजी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। पाजी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। पाजी मुझे माफ कर दो, मुझे से गलती हो गई। पाजी माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। अब तो 4 गुना पिटेगा सीयू। अरे सनी भैया, सनी भैया क्या बोल रहे हो? 4 गुना पिटेगा सीयू मतलब क्या होता है भैया? 4 गुना पिटेगा मतलब क्या होता है? हाथ ऊपर भैया, ये लो भैया, भैया आई एम सॉरी, भैया सॉरी, भैया मुझे माफ कर दे, कर दो भाई, ये कर दे। क्या बोल रहा हूँ, मैं पिटूंगा भाई। सॉरी भैया, सॉरी, सॉरी पाजी, यार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत माफी मांग ली भाई। मुर्गा बन जा। अरे बहनचोद, कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम। छोटू मोटू डिस्क्राइब छोटी। Let's give our ears a break and add some quality to the words. नीचे किसी ने रिप्लाई किया था, बुरा असर हुआ है भाई को। एंड देख सकते हो सलमान खान से ढिंचैक पूजा के साथ है ना। और उसने पे पीजे एक्सप्लेन एक ट्वीट किए थे जहां पे वो दिखाई कि किसी का भाई किसी की जान में कितने सारे सॉन्ग्स हैं जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। कितने म्यूजिक वीडियोस है आप देख सकते हो, 8। तो उसका पीजे एक्सप्लेन कहे, डैम भाईजान नेवर डिसअपॉइंट्स। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, पाकिस्तानी रेसलर्स के बारे में। तो 3 पाकिस्तानी रेसलर्स ने कोच जा रहे थे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में, जो कि हो रहा अस्ताना कजाकिस्तान में। बट वो लोग भाई अलग ही एयरपोर्ट पहुंच गए, अलमाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कजाकिस्तान में ही है बता दूं। एंड अलमाती में उनको वीजा ऑन अराइवल भी नहीं मिला। वीजा ऑन अराइवल इसलिए नहीं मिला क्योंकि वीजा ऑन अराइवल सिर्फ अस्ताना में इशू किया जाता है। एंड एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है अस्ताना में ही हो रहा था, तो वो नहीं जा पाए, उनका जो कैंसिल हो गया। मतलब ये कैसे हो सकता है, मेरे को बता दो। टिकट फिर तो अलमाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या होगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। What do you mean? पाकिस्तानी रेसलर कहीं और पहुंच गए। इसलिए पॉइंट किया अभ्युदय गौतमी के बारे में, और टेक्नो गेमर्स एंड मिथ पैक के बारे में। तो वो सारे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए थे, ये वाला आप देख सकते हो। अरे नकली भाई कहते हैं मामला सही में गर्म हो गया है, ट्रूली ओवर फॉर यू। नकली भाई आप तो ऐसा मत बोलो यार। नकली भाई 1100 रुपए के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप तो ऐसा मत बोलो यार। नकली भाई मामला गर्म हो गया मतलब क्या हो गया यार? माफ नहीं हो पाऊंगा क्या मैं? छोटू मोटू। ओके लेट्स रिएक्ट टू दिस। ओके देखते हैं क्या ये। होल्ड अप। Brother, yo honey singer. सुनो everybody, मेरे पास आओ, I'm so lazy, मुझे नचाओ, beat बजाओ, शोर मचाओ, twinkle twinkle, मेरे साथ गाओ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Kotara dabbu kotu, let's dance, chotu motu. Hey, Kotara dabbu kotu, let's dance, chotu motu. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that the Mary went, the lamb was sure to go. Kotara dabbu kotu, let's dance, chotu motu. Hey, Kotara dabbu kotu, let's dance, chotu motu. सनी सिंह कहते हैं सोच समझ के कमेंट कर लो, करियो। सनी सिंह कहते हैं सोच समझ के कमेंट करियो। हाँ मैं सोच के ही करूंगा, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत, मैं सोच समझ के करूंगा प्लीज। Yo honey singer, back in the song. सुनो everybody, मेरे पास। नकली मेरा कहते हैं ये क्या लगा दिया बाबा, पूरी उतर गई। अरे नकली भाई मेरी गर्दन का तो मेरी गर्दन की तो चिंता कर लो यार। नकली भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? अब 1100 रुपए दिए आपने, बहुत धन्यवाद, लेकिन 1100 रुपए मेरी जान चली जाएगी। नकली भाई ऐसा तो मत बोलो, मेरे मुंह से ऐसा मत पड़वाओ नकली भाई। उज्जवल परमार कहते हैं ब्रो थिंक सनी भाई डजंट हैव अ ब्रेन, इफ आई वर यू सनी आई वोंट लेट हिम लिव नो मोर। अबे कैसे लोग हो भाई? एनीवेज मैं पूरा सुन लेता हूँ। I'm so lazy, मुझे नचाओ,
बीट बजाओ, शोर मचाओ, ट्विंकल ट्विंकल मेरे साथ गाओ, मैं कैसे नाचूं, you know me, तेरे dance moves, just show me, with this beat, I'm romancing, you're your honey singer, I feel like dancing. Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha. Ringa ringa roses, pocket full of poses, haisha, husha, we all fall down. Kotarata boo kotu, let's dance, so boo kotu. Hey, kotarata boo kotu, let's dance, so tu motu. Kotarata boo kotu, let's dance, so tu motu. Yo, DSP, big shout out. धार तुरे कहता है माय कंडोलेंसेस टू ऑल नियर एंड डियर टू जयश RIP। अबे भाई ऐसे दोस्तों, मतलब अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसके बारे में मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई मेरे को पहले तो हनी सिंह फैंस मेरे को रोज़ गाली देते हैं, ठीक है। अब अगर सलमान फैंस भी मुझे गाली देने लग जाएंगे भाई, मैं नहीं ले पाऊंगा। ये बहुत अच्छा गाना है भाई, एकदम बिना किसी प्रेशर के, बिना अपनी जान के मतलब जान से हाथ खोने के डर के, मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि दिस इज एन अमेजिंग सॉन्ग। आई विल डेफिनेटली बी लिसनिंग टू दिस ऑन लूप एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे गाने बनते हैं हमारे देश में आज भी। 44 पर डिस्कॉर्ड पर सेटलमेंट कर लो धमकी देने वालों से। अच्छा, गुड आइडिया। एक सेकंड वैसे होल्ड अप। हाँ एक सेकंड, ये मेरे को सुपर चैट्स आए हैं, होल्ड अप, लेट मी रीड दैट। सोनी सिंह कहता है नाचो बहन के लोड़े। हाँ मैं एक बार फिर से चला के नाचता हूँ, ठीक है। एक सेकंड मैं नाच देता हूँ, मेरे को अपनी जान बहुत प्यारी है आज। और 110 रुपए भी आए हैं, रुक जाओ। नकली भाई कहते हैं मैं जा रहा बेंचो, रिकॉर्डेड स्ट्रीम देखूंगा बाद में एंड ये पार्ट स्किप कर दूंगा। अरे नकली भाई कहीं मत जाओ, बस एक बार नाचना है। नकली भाई मेरी एक वॉचिंग मत गिराओ, नकली भाई मेरी वॉचिंग मत गिराओ। सलमान फैंस गाली नहीं ड्राइव बाय देंगे। अबे यार भाई इतनी सारी PW सॉन्ग, ओके PW सॉन्ग भी देख लेते हैं, उसके बाद मेरे एडवाइसेस पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रीम कितने देर से चल रही है, अब लास्ट के 20 मिनट तो मैं लेना चाहूंगा आप लोगों के। ओके कौन सा, ये वाला क्या, शून्य से अलग तक, ये वाला है क्या? ओके ये लोग क्लेम नहीं सीधा स्ट्राइक देते हैं, पता है ना। अरे यार कैक्टस भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं प्राइवेट कर दूंगा ये स्ट्रीम प्राइवेट होने वाली है, ठीक है। ये स्ट्रीम प्राइवेट हो रही है। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक कृष्णा कहते हैं उनके हेड्स को पे कर दो 10-50 जो भी जज डिसाइड। ओह नॉट अ बैड आइडिया। दौर आएगा, आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आया। हेलो बच्चों। कभी ऐसी भी खड़ी थी, मुश्किलें आगे खड़ी थी, पर चाहते दिल में बड़ी थी। कुछ तो था ऐसा करना, सबके हालात बदलना और लेके साथ में चलना। मॉडल कहता है भाई शान प्रसार का रिव्यू देख इस गाने पे। ओके इस गाने पे बढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई, जब हम सामने आए तब ये हाथ बढ़ाया सब तक। शुरुआत में सब कुछ खोया, दिल में होती थी धक, पर हार न मानी हमने, खुश चेहरे न देखे जब तक। आए शून्य से अलग तक, हम शून्य से अलग तक, आए शून्य से अलग तक, हम शून्य से अलग तक। शुरू की बातें तुम्हें क्या बताऊं गाइस, वीडियोस पे आते थे बस 2 लाइक्स, पर इसी उम्मीद में मुझसे क्या दिखवाते हो यार तुम लोग ये सब क्या करवाते हो मुझसे। प्लीज मत करवाओ ना ऐसे, ये सब काम मुझसे मत कराया करो, प्लीज मत कराया करो मुझसे ये सब काम। मैं क्या बोलूं अब इसके बारे में, तुम मेरे को बताओ तुम क्या चाहते हो भाई। मैं कुछ अच्छा बोलूं कुछ बुरा बोलूं, तुम चाहते क्या हो, तुम मेरे को बता दिया करो तुम क्या चाहते हो। तुम जब बोलते हो ना क्या किस पे रिएक्ट कर, तो एक बार ये भी मेरे से बता दिया करो भाई कि कैसा रिएक्शन देना है, प्लीज, ठीक है। कभी अगर मेरे को बोलो कि भाई इस पे रिएक्ट करो, तो रिएक्ट करके क्या बोलना है वही बता दिया करो, क्योंकि मेरे को नहीं पता इस पे मैं क्या बोलूं। मजाक बनाओ, पागल हो गया तुम भाई। ऐसे ही कितने लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं अभी,
तुम लोग मेरे को आगे यहाँ पे बोल रहे हो मजाक उड़ाऊं मैं इस चीज का। अबे पागल हो गया तुम, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, मैं एक पीसफुल आदमी हूँ। मैं आया था आज यहाँ पे भाई ज्ञान देने तुम लोगों को। भाई मेरा ज्ञान लोगे? एल सॉन्ग फिंग, रुक जाओ भाई, अब आते हैं हम, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आया हूँ लाइफ एडवाइस देने आप लोगों को दोस्तों। इमोशनल हो जाए एक सेकंड, मैं इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चला दूँ, मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड म्यूजिक लूप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। अड्डा बेटर, हेलो, वेलकम 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 दोस्तों। दोस्तों 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 तेरी आवाज नहीं आएगी, अभी करता हूँ, रुको, आएगी आएगी आएगी। ओके दोस्तों दोस्तों दोस्तों, मैं 6 दिन में होने वाला हूँ 23 साल का। 6 दिन में मैं होने वाला हूँ 23 साल का, और मैं आज आप लोगों को देना चाहता हूँ एडवाइस जो मैं देना चाहता था अपने आप को, जो एडवाइस मुझे अपने आप को देने चाहिए थे। फ्रॉम एजेस 1 to 23। कृष्णा कहते हैं हाय एम फ्यूचर जय, 2 रोटियां डाल दे दो। होल्ड अप गाइस, मैं ये बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को देना चाहता भाई यार, तुम लोग यहाँ पे अर्पित कॉपी नो साउंड म्यूटेड, यार कैसे लोग हो यार। एक आदमी आ रहा है तुम्हें इनवैल्यूएबल, मतलब इनवैल्यूएबल नहीं, इनवैल्यूएबल कम होता है, प्राइसलेस इंफॉर्मेशन देने। तुम्हें एक आदमी आया है प्राइसलेस इंफॉर्मेशन देने, प्राइसलेस, और तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो, ठीक है। मैं चालू कर रहा हूँ भाई देना तुम्हें, ठीक है दोस्तों। मैंने अपने लिए एडवाइस लिखे हैं, ठीक है। एडवाइस टू यंगर मी फ्रॉम एज 1 to 23। हर एज पे मेरे पास आपके लिए एडवाइस है, आप भी यहां से कोई चीज सीख सकते हैं दोस्तों। हु आस्क्ड, अबे मादर चोदो, टमाटर मार रहे हैं ये भाई। तुम्हें चाहिए कि नहीं एडवाइस, मेरे को बताओ। तुम्हें चाहिए कि नहीं एडवाइस, तुम्हें चाहिए कि नहीं भाई, तुम्हें चाहिए कि नहीं, मेरे को बताओ। डोंट केयर, डिडंट केयर, दे, नो नो। भाई पहले लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, उसके बाद कुछ लोग चाहते हैं मैं मुंह ना खोलूं अपना। दोस्तों मैं यहां आया हूं एडवाइस देने के लिए, मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज 1 to 23 के लिए मैंने अपने लिए एडवाइस लिखे हैं, ठीक है। पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं एज 1 to 5 के लिए, ठीक है। एज 1 to 5 में मैं अपने आप को जो एडवाइस देना चाहूंगा ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से मेरी जिंदगी इस बार खराब हो चुकी है, ठीक है। तो पहले 5 एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं एज 1 to 5 के लिए, जो कि होंगी बड़ों की इज्जत करो, आलस मत करो, दिमाग से सोचो, लंड से नहीं, डू नॉट गैम्बल एंड डोंट डू ड्रग्स। अब मैं आपको बताता हूं इसके 2 कारण हैं। 2 कारण है कि मैंने ये एज 1 to 5 में रेकमेंड किया है। पहला कारण ये है कि इन चीजों की वजह से मेरी जिंदगी इस बार खराब हो गई, और दूसरा कारण ये है कि इन चीजों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई बट आई वुड स्टिल वांट टू डू देम। और ये एडवाइस मैं अपने आप को 1 से 5 की एज में इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि 1 से 5 साल की उम्र तक क्या हुआ था आई डू नॉट रिमेंबर शिट। तो फॉर्मेलिटी के लिए मैंने अपने आप को एडवाइस भी दे दी, और अपनी मन मर्जी के लिए मैं ये एडवाइस फॉलो भी नहीं करूंगा। अब देखो, अब दोस्तों अब चालू होते हैं सीरियस एडवाइसेस, ठीक है। सीरियस एडवाइसेस चालू होते हैं अब। गेट ऑफ स्टेज लिल ब्रो, अरे प्लीज जस्ट लेट मी गेट डन, ओके। 44 रुपए आए हैं, 44 रुपए आए हैं। होल्ड अप, ये बंद कर, ट्रैवल जंकी का न्यू वीडियो लगा, मस्ती। अरे यार आप लोग फिर आ गए, ठीक है सुनो। अब मैं अपनी 6 साल के लोगों के लिए एडवाइस, 6 साल के लोगों के लिए एडवाइस वो मैं ये देना चाहता हूं कि नींबू का बीज खाने से पेट में पेड़ नहीं बनता। अब आप में से काफी लोगों को लगता होगा कि एक हार्मलेस सी चीज है। ऑफ कोर्स नींबू के बीज का टेस्ट अच्छा नहीं होता इसलिए खाने को मना करते हैं लोग, या फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते इसलिए मना करते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे परेशानी क्या है ना, कि बचपन से ना ये सोसाइटी आपको अपने जंजीरों में बांधने के लिए ऐसा करती है। अगर आप नींबू के बीज खा लो तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन सोसाइटी चाहती है आपको एक गुलाम बनाना। इट्स नथिंग टू डू विद कि बीज से पेड़ बनता है कि नहीं भाई, इट्स एवरीथिंग टू डू विद कि आर यू इन कंट्रोल। तो ये मैं 6 साल के लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा कि नींबू के बीज खाने से पेट में पेड़ नहीं बनता। ओह 110 रुपए हैं,
ब्रो फनी पाजी के फैंस खतरनाक है, तुझे कुछ हो जाएगा, कुछ दिन के लिए पाकिस्तान चला जा, फिर हम लोग तुझे बुला लेंगे स्टेज से। अरे मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आ रहा। मेरे को मालूम है पार्टीशन के टाइम में तुम लोगों ने मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ ऐसा किया था कि कुछ दिन के लिए पाकिस्तान चला जा, फिर हम तुझे बुला लेंगे। पाकिस्तान जाते जाते मर गए वो लोग। मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बातें। थिंग्स आई विश आई न्यू एट XX एज, डेफिनेटली ब्रो। अब देखो, अब मैं 7 साल की उम्र वालों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। पहली 7 साल की उम्र वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सांता क्लॉस असली नहीं है, लेकिन आपको कभी अपने माँ बाप को पता नहीं लगने देना है कि सांता क्लॉस असली नहीं है, इसका आपको पता है। क्योंकि अगर आप, कुछ बच्चे होते हैं भाई जो 7 साल की उम्र से ना मैच्योर बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें बनना है मैच्योर भाई 7 साल की उम्र में तो बन लो, बट आई थिंक यू शुड प्ले डम फॉर अ वाइल, ओके। अभी 8 साल की उम्र के लिए टिप है मेरे पास, एडवाइस। वो ये है कि क्लास की लड़कियों से बात करने से आप स्कूल से निकाले नहीं जाओगे। आई किड यू नॉट गाइस, आई किड यू नॉट। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे साल ना अपनी क्लास की किसी लड़की से बात किए बिना बिताए हैं, वो भी ये सोच के कि भाई मैम देख लेगी, मेरी मम्मी को बता देगी, मेरी मम्मी मुझे चाटे मारेगी, तू स्कूल ये सब करने जाता है। एंड आई थिंक ये जरूरी है काफी लोगों को बताना ब्रो। तो ये 8 साल के बच्चों के लिए मेरी एडवाइस रहेगी। अब मैं 9 पे आता हूं। अरे भाई अभी से थक गए तुम लोग, वॉचिंग गिरा रहे हो, अभी से थक गए। अबे 23 तक है सालो, 23 तक है, 23 तक। अभी तो 9 पे ही पहुंचे हम, रुको भाई रुको, 23 तक है भाई। ओके, नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस वंस अगेन, कि नींद में अगर तुम्हें सपने में एक टॉयलेट दिखे तो उस टॉयलेट पे, वो आपकी जिंदगी का बेस्ट टॉयलेट भी क्यों ना हो भाई, आप उसे यूज मत करना। ये मैं हर 9 साल के बच्चे को एडवाइस देना चाहता हूं कि नींद में अगर आपको आपकी दुनिया का मतलब बेस्ट टॉयलेट भी दिख गया, टू नॉट यूज इट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब इसके बाद 10 साल के बच्चों के लिए ये टिप, ओके, एडवाइस। 10 साल के बच्चों के लिए एडवाइस, डू नॉट ओवर ईट व्हाट यू लाइक ईटिंग। आप लोगों को मैं कहानी सुनाना चाहता हूं दोस्तों। जब मैं छोटा था मैं एक बहुत ही लो मेंटेनेंस बच्चा था। मेरी माँ मुझे रोटी के साथ बटर दे देती थी और मैं रोटी के साथ बटर खा के खुश हो जाता था। 10 साल की उम्र में क्या हुआ कि मैं रोज ये खाने के लिए रेडी था। मुझे बहुत पसंद था रोटी और बटर, रोज खा लेता था मैं। एक दिन क्या हुआ, मैंने इतना ज्यादा रोटी और बटर खा लिया कि मुझे उल्टी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मुझे रोटी और बटर खाने में सालों लग गए, मेरा मन ही नहीं किया कभी खाने का। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं सबको देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी खाना पसंद है तो आप उसे ओवर ईट मत करिएगा। ये मैंने 10 साल के बच्चों के लिए एडवाइस लिखी है। 11 साल के बच्चों के लिए एडवाइस, 11 साल के बच्चों के लिए एडवाइस व्हिच आई विश आई न्यू, वो ये है कि ट्यूशन टीचर, तुम्हारा ट्यूशन टीचर तुम्हें बोर्डिंग स्कूल नहीं भेज सकता। आई विश आई न्यू दैट भाई, आई विश आई न्यू दैट। 11 साल की उम्र में अगर मुझे पता होता कि मेरा ट्यूशन टीचर मुझे बोर्डिंग नहीं भेज सकता तो मेरी जिंदगी डिफरेंट होती भाई, नो कैप, मेरी जिंदगी डिफरेंट होती। अब मैं 12 साल की उम्र पे जाता हूं। 12 साल की उम्र वालों को मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आपका ट्यूशन टीचर मेल हो और वो आप पर हाथ उठाता हो तो आप उसे कभी ना कभी मार सकते हो 1-2 चांटे रिटर्न में। एक्चुअली मेरे घर पे एक ट्यूशन टीचर पढ़ाने आता था, उसने एक दिन मुझे मारने की कोशिश करी और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो बहुत ऑफेंड हो गया भाई, और उसके बाद उसने मेरे को पढ़ाना छोड़ दिया। तो मैं हर 11 साल के बच्चों को कहना चाहता हूं कि ट्यूशन टीचर अगर मेल हो और वो आप पर हाथ उठाता हो तो आप भी उल्टा हाथ उठा सकते हो किसी दिन, ठीक है। अब मैं आता हूं 13 साल के बच्चों के लिए एडवाइस, इंपॉर्टेंट है, सुनो, ठीक है। वी आर गेटिंग टू योर एज, यू गाइस, हम आपके एज में आ रहे हैं, ठीक है। 13 साल के बच्चों के लिए एडवाइस वो ये है कि आपके घर वाले आपको असलियत में घर से कभी बाहर नहीं निकालेंगे। चांसेस बहुत कम है ऐसा होने के दोस्तों, चांसेस बहुत कम है कि आपके घर वाले आपको असलियत में घर से बाहर निकालते हैं। तो आप कोई भी चीज करने से पहले ये मत सोचिए कि मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे। हाँ, मेरी माँ ने मुझे निकाला था घर से बाहर 1-2 बार, घर के बाहर खड़ा कर दिया, उसके बाद गेट बंद कर दिया, फिर 15 मिनट बाद गेट खोल दिया, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था आप लोगों को कि ये एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं हर 13 साल के बच्चों को कि आपके घर वाले आपको असलियत में घर से नहीं निकालेंगे, वो आपसे प्यार जो करते हैं। अब मैं आता हूं 14 साल के बच्चों के लिए। 14 साल के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, अच्छा 144 रुपए हैं, 1 से 23 तक जैश कवर बेटर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, ओके। अच्छा 14 साल के बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा 44 रुपए और आ गए। 15 ईयर ओल्ड जय कैक्टस ईयर, प्लीज 9th पास करा ले, पास कर ले, वाओ। 14 साल के बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं ये कि दोस्तों आपके 10th के रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। इनफैक्ट
मैं तो चाहता हूं कि आप 10th में कम मार्क्स लाएं, ताकि गलती से भी कोई आपको साइंस लेने को ना बोले। आप 10th में इतने मार्क्स लाइए कि आपको साइंस के बारे में कोई कुछ बोल ही ना सके। क्योंकि जनाब मैं आपको बताता हूं 10th में बहुत सारे बच्चे जोश में ना साइंस ले लेते हैं 11th में, और फिर वो हो जाते हैं फेल, फिर वो हो जाते हैं जिंदगी से परेशान, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी होती है दिन में 25-25 घंटे। तो मैं तो ये एडवाइस देना चाहता हूं हर 14 साल के बच्चे को कि 10th में थोड़े कम मार्क्स लाए। 15 साल के बच्चों के लिए मैं एडवाइस देना चाहता हूं वो ये है कि यू आर नॉट बेटर देन एनीवन एल्स। ये वन ऑफ द ओनली सीरियस एडवाइसेस जो मैंने लिखी है दोस्तों। मैं जब 15 साल का था ना, तो मैं सोचता था कि मैं अपने आसपास के वाले लोगों से कितना अच्छा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 4 मीम पता थे, 4-5 गाने पता थे अंग्रेजी में, और मैं सोचता था कि मैं मेरे आसपास क्लास में जो बच्चे हैं जो ये मेन स्ट्रीम चीजें देखते हैं, ये कितने बड़े चूतिए हैं। पर आगे जाके मैंने रियलाइज किया दोस्तों कि कोई किसी से अच्छा नहीं होता, कोई किसी से बुरा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच के चलते हैं कि आप किसी से अच्छे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल लाइफ खराब करेंगे दोस्तों। ये एडवाइस सुनिएगा अच्छे से दोस्तों। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं कितना बेटर हूं बाकी लोगों से। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं आप बेटर नहीं है, ना आप बेटर है ना मैं बेटर हूं, हम सब एक ही जैसे हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 16 साल के लोगों के लिए भाई, 16 साल के लोगों के लिए एडवाइस मैं देना चाहता हूं, जो कि मैं अपने आप को भी देना चाहता था 16 साल की उम्र में। वो है कि आप प्यार के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रखिए। मैं जब 16 साल का था, मुझसे एक अगली लड़की भी प्यार से बात कर लेती थी ना, तो मैं उससे प्यार करने लगता था। एंड आई थिंक दैट वाज अ प्रॉब्लम ब्रो, आई थिंक दैट वाज अ प्रॉब्लम, दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम दोस्तों। तो आप ना कभी भावनाओं में बहिएगा मत दोस्तों। 16 साल की उम्र में मैंने ये गलती करी थी, उसके बाद मैंने कभी नहीं करा। हैव सम स्टैंडर्ड्स फॉर लव दोस्तों। 16 साल की उम्र में मुझसे जो लड़की बात करती थी, मैं उससे प्यार में पड़ जाता, कैसा चूतिया था मैं, क्यों भाई। एनीवे 17 पे आते हैं, 17th पे हम आते हैं। 17 साल की उम्र के लोगों के लिए एडवाइस, लड़ाई झगड़े लफड़े से तब तक दूर रहिए जब तक आपके पिताजी प्राइम मिनिस्टर ना हो। आप लोगों को शायद पता नहीं है दोस्तों, लेकिन इस देश में हार्ट अटैक, कार क्रैश, इन सब चीजों से ज्यादा डेथ होती हैं हर साल ड्यू टू अ स्मॉल ईगो। छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं आपको, और आप एक आदमी को पीट देंगे, कल को 4 आदमी आकर आपको पीट देंगे। इट्स अ नंबर्स गेम। अगर आपके पिताजी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो मैं तो कहूंगा आप अपने आसपास के लोगों के सामने बहुबली बनना छोड़ दीजिए जनाब। एक दिन आप बहुत पिटेंगे और उस दिन आपको लगेगा कि भाई ये सब करके फायदा नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं आप पिटे बिना ही समझ जाए कि ये सब करके फायदा नहीं है। हनी पाजी मेरे पापा 44 रुपए देके कहता है सुधर जा। भाई मैं लोगों को सुधार रहा हूं भाई, कम ऑन। मैं कहां पहुंच गया हूं अब, 17 में। ओके, अब 18 साल की उम्र के लिए एडवाइस दोस्तों। 18 साल के लोगों के लिए एडवाइस वो ये मैं देना चाहता हूं कि शराब नशा करने के लिए होता है। ओके, शराब लोग पीते हैं ताकि उन्हें नशा चढ़े। शराब लोग इसलिए नहीं पीते ताकि वो बाथरूम में जाकर उल्टी करें। मुझे याद है जब मैं 18 साल का था, शराब दिखते ही क्लब में डालता था, ऐसे पीता था जैसे पता नहीं क्या हो इसमें, पीता था। उसके बाद एक और कप बनती थी, वो भी पीता था। तब तक पीता था जब तक मैं बेहोश ना हो जाता। और ये बहुत ही गलत है दोस्तों। मैं मानता हूं कि लीगल ड्रिंकिंग एज 21 है, लेकिन आप में से काफी लोग हैं जो 18-17 की उम्र में पिएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग ये जाने दोस्तों कि शराब नशे के लिए होती है, उल्टी के लिए नहीं। ये समझने में मुझे बहुत टाइम लग चुका था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपका वक्त बच जाए दोस्तों। अब इसके बाद, अब ये बहुत ही सीरियस एडवाइस है दोस्तों 19 साल के लोगों के लिए दोस्तों। वो ये है कि आप अभी अगर काम कर लें तो आप फ्यूचर में सेफ हो जाएंगे। आपको बचपन से लेके आज तक लोगों ने कहा है कि स्कूल तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद मौज है। असल में आपको मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आप 18 से 20-22 की उम्र तक काम कर लेते हैं तो असल में आपकी जिंदगी में मौज होगी। और मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऐसी किसी चीज से जिससे आप पैसे कमा सकें। आप किसी चीज पे 4 साल देना अगर, तो 1000 रुपए जो चीज आपको 4 साल पहले कमा के दे रही थी, हो सकता है 4 साल बाद वो चीज आपको लाखों कमा के दे रही हो। लेकिन आप लोगों की दिक्कत क्या है कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं है। जिंदगी में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैंने काफी सालों मेहनत की है। कुछ नहीं होता मेहनत करने से जब तक आप मेहनत रोज ना करते हो। अर्ली बर्ड डजंट गेट द वर्म ब्रो, द बर्ड दैट कम्स हियर एवरी डे गेट्स इट। अब मैं आता हूं 20 पे। ये मैंने बहुत ही रिसेंटली सीखी है ये चीजें दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 20 की उम्र में मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर आपके दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, एट एनी पॉइंट अगर आप उस रिलेशनशिप में आपको झूठ बोलना पड़ रहा है,
आप कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं हो सकते, तो वो एक दिक्कत की बात है दोस्तों, वो एक दिक्कत की बात है, वो एक दिक्कत है जो आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं आकर टकराएगी। बहुत ही मुश्किल होता है लोगों से सच कहना दोस्तों, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप सच की बुनियाद पर एक रिलेशनशिप को ना बिल्ड करके झूठ पर, बहाने पर बिल्ड करें, तो वो कभी भी आगे नहीं जाएगी। इनफैक्ट इफ यू कांट बी ऑनेस्ट, यू शुड नॉट बी स्पीकिंग। सच कह रहा हूं आपको दोस्तों, बिल्कुल सच कह रहा हूं। अब मैंने 21 साल की उम्र में क्या सीखा यह मैं आपको बताता हूं, ठीक है? 21 की उम्र में मैंने क्या सीखा मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके भाई बहन, आपके कजन, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप इनमें से किसी के साथ भी अच्छा हो, तो आपको भी एफर्ट देने की जरूरत है। आप में से काफी लोग हैं जो दोस्त ना होने के बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग अपनी दोस्ती में कोई भी एफर्ट नहीं देना चाहते। आप लोग चाहते हैं आपसे रोज नींद से उठने के बाद कोई पूछ ले कि आप कैसे हैं, लेकिन आप किसी से नहीं पूछना चाहते कि वो कैसे हैं। आप लोगों से बात करना आप चाहते हैं आपसे लोग बात करें, लेकिन आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। एक फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप जिस पे भी आप खुद एफर्ट नहीं दे रहे, वो ज्यादा आगे नहीं जाएगी दोस्तों। और अगर आपको असली रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, तो आपको खुद एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे। अब मैंने 22 साल की उम्र में क्या सीखा ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। 22 साल की उम्र में मैंने बस इतना सीखा है दोस्तों कि रोज कोई नई चीज होती है इस दुनिया में, रोज के रोज कोई नई चीज होती है आपका ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन इस दुनिया में आगे सिर्फ वही जाता है जो रोज की नई चीज के चलते जिस चीज पर वो सालों से काम कर रहा है उसे ना छोड़ दे। बहुत ही कठोर सत्य है ये दोस्तों। रोज कुछ ना कुछ आएगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, रोज कुछ ना कुछ होगा और आप सोचेंगे कि आज मैं भटक जाता हूं अपने प्लान से, लेकिन नहीं दोस्तों, आगे सिर्फ वही बढ़ता है जो रोजमर्रा की चीजों से अपने आप को बॉदर ना होने देकर अपने काम से काम रखे दोस्तों। अब मैं 23 में क्या सीखूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप वो गलतियां ना दोहराए जो मैंने करी है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि ताकि आप वो गलतियां ना दोहराए जो मैंने करी है, और ताकि आप सुपर चैट दें। इट्स क्रेजी दोस्तों, मेरा मन भर आया, मेरा मन भर आया। मैं 6 दिन में 23 साल का होने वाला हूं, उससे झेला नहीं जा रहा। क्या करूंगा मैं अब? 10 बज गए हैं, स्ट्रीम खत्म होने का टाइम हो गया है क्या? आई थिंक अब ये स्ट्रीम खत्म कर देनी चाहिए मुझे दोस्तों। बहुत बातें कर ली मैंने आप लोगों से दोस्तों, बहुत बातें कर ली। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद दोस्तों। 1 आवर डन हो चुका है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा दोस्तों। हम किसी और दिन मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।